एक छोटा सा टॉपिक है नंबर सिस्टम का, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड यूनिट डिजिट, हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट किसको कहेंगे, लास्ट वाला डिजिट निकालना है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इनके बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है, इनके बीच में प्लस हो रहा है, ऐसा ही है, तो यहां नंबर्स के बीच प्लस हो रहा है। अगर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालो, तो हमें सिंपल क्या करना है, इनके लास्ट के यूनिट डिजिट्स को प्लस करना है, ऐसा ही है। तो हमारा आंसर बनेगा 6 + 3 क्या हुआ 9, 9 + 6 क्या हुआ 15 + 6 क्या हुआ 21 के लास्ट में क्या आया 1, तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। इतना आसान है ये फिलहाल। सेम इस क्वेश्चन में सबके बीच इंटू हो रहा है, तो हमें क्वेश्चन ने कहा आप क्या ढूंढो, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट ढूंढो। अगर हमें इस क्वेश्चन का अब सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 * 2, तो यहां 2 आया, 2 3 * 6, तो 6 आया, 6 4 * 4 आया, 4 3 * 2 12, 2 1 * 2, तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है 2 है। इतना ही समझ आया ना। तो ये तो बेसिक से क्वेश्चंस हुए कि बीच में इनटू प्लस माइनस है और यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, अब हम एक नई कहानी कौन सी पढ़ेंगे, साइक्लिसिटी की। वो क्या कहती है, अब ये दो क्वेश्चन जो हमने अभी किए ये आसान थे ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन कुछ इस शेप में पूछेगा, ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन बोलेगा 125 रेज्ड पावर 312, और जब बच्चा पहली बार ऐसे क्वेश्चंस देखता है ना, तो उसको ये बहुत ही ज्यादा टफ लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, 125 रेज्ड पावर 312 प्लस 340 रेज्ड पावर 293 246 रेज्ड पावर 999 प्लस 1881 रेज्ड पावर 3312, और इस क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड यूनिट डिजिट। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। तो क्वेश्चन कह रहा है इतने बड़े क्वेश्चन का क्या निकालो, यूनिट डिजिट। अब हमें आता है, ये वाले क्वेश्चंस तो आसान थे, ये वाले हमें क्या करना था, यूनिट डिजिट निकालना था। हम यूनिट्स का ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, आंसर मिलता था, या फिर इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट्स का प्लस किया और आंसर मिल गया। लेकिन ये वाले क्वेश्चंस अब थोड़े से इंटरेस्टिंग है, और जब आप पहली बार ऐसे क्वेश्चंस देखोगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है सॉल्व करना 1 मिनट में। ऐसा ही है, ज्यादा टफ है ना, ज्यादा टफ। अब हमारी क्लास में कुछ एमएससी मैथ्स भी बैठे हुए हैं, बताओ ये क्वेश्चन कहीं एमएससी में किया है, नहीं, लेकिन यहां पे हमारे कॉम्पिटिटिव में ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, 125 रेज्ड पावर, और ये है। अब हमें क्या निकालना है, क्या क्वेश्चन ने बोला पूरा आंसर निकालो कि सिर्फ यूनिट डिजिट निकालो, यूनिट डिजिट निकालो। यूनिट डिजिट हम बाद में निकालते हैं, पहले मुझे बताओ दुनिया में कितने डिजिट्स है, डिजिट नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, डिजिट सिर्फ 10 है। कौन कौन, तो जब हम डिजिट्स की बात करेंगे, हमारे पास डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इतने ही तो है। आया समझ, इन 10 डिजिट्स की हमें यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी समझनी है। आया समझ, तो हमें इन 10 डिजिट्स की क्या समझनी है, साइक्लिसिटी। वो क्या होता है आज समझ आ जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम लिख के है ना, या आपके सिलेबस में मैथ लिख के हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब पहली बार बच्चा ये क्वेश्चन देखता है, तो ये ऐसा लगता है कि ये 1 घंटे का मसला है, लेकिन जब अभी हम पढ़ेंगे ना, ये विदिन 10 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। आया समझ, अब ध्यान से सुनो, हमें डिजिट्स की क्या पढ़नी है, वो क्या होती है अभी समझाता हूं। टोटल कितने डिजिट्स है हमारे पास, इन 10 में से 4 ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनको हम शरीफ डिजिट्स बोलते हैं, जो बहुत अच्छे डिजिट्स होते हैं। वो अच्छे वाले डिजिट्स ये 4 होते हैं जो हमसे भी पूछा है, 5 0 6 और 1। तो 1 5 6 और 0, इन 10 डिजिट्स में से ये 4 ऐसे डिजिट्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे डिजिट्स कहते हैं। फिर और 2 डिजिट्स आते हैं, उनमें एक होता है कौन, और एक होता है, इनको हम कहते हैं ये अच्छे हैं। वो 4 बहुत अच्छे थे, कौन कौन, तो 1 5 6 और 0, 0 1 5 और 6,
ये बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हैं। और दो कौन कौन, 4 और 9, ये ओके लेवल ऑफ बच्चे हैं, ये अच्छे डिजिट्स है। आया समझ। फिर बचे और 4, कौन कौन, 2 3 7 9, ये सबसे गंदे 4 डिजिट्स हो। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 3 7 8, ये 2 3 7 8 सबसे गंदे डिजिट्स 4 है। आया समझ। अब इनका मसला क्या है वो हम अभी देखते हैं, लेकिन फिलहाल ये याद रखो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं, 10। 10 में से 4 बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कौन कौन। अब 1560 का मसला क्या है वो सुनो ध्यान से। अगर मैं 1 को रेज्ड पावर 1 करूं, कितना आया, 1 का रेज्ड पावर 2 करो, क्या आया, सिर्फ यूनिट डिजिट बोलना, ठीक है। 1 का रेज्ड पावर 3 पुट किया, 1 ही आएगा। 1 का रेज्ड पावर 4 पुट करो, 1 ही आएगा। तो 1 को कुछ भी रेज्ड पावर कर लो, आंसर 1 ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं 10 लूंगा फॉर इंस्टेंस, 10 रेज्ड पावर 1 क्या हुआ, अब 10 नहीं है, असली में 0 है। आया समझ। तो 0 का रेज्ड पावर 1 0 ही है। 10 का रेज्ड पावर 2 कितना बना, 100, ऐसा ही है। 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100। 10 का क्यूब कितना है, 1000। आया समझ। 10 रेज्ड पावर 4 क्या बनेगा, 10,000। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ये देखूं, 0 रेज्ड पावर 1 क्या आया, 0 रेज्ड पावर 2 क्या आया, 0 रेज्ड पावर 3 क्या आया, 0। 0 रेज्ड पावर 4 क्या आया, इट मींस वो कंटिन्यूअसली 0 ही आएगा। अब ये 4 जो शरीफ बच्चे थे ना, बहुत ही अच्छे बच्चे, इनकी कहानी सुनो क्या है। इन चारों की ये कहानी है कि इनका रेज्ड पावर कुछ भी पुट करो, ये वही रहते हैं जो ये थे। तो इनका यूनिट डिजिट वही रहेगा जो ये खुद थे। तो 1 रेज्ड पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट क्या देगा, 0 रेज्ड पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट क्या देगा। अब जरा एक दो बच्चे कैलकुलेटर निकालो। अब मुझे बताओ 5 रेज्ड पावर 1 क्या हुआ, 5। 5 रेज्ड पावर 2 करो, 5 इंटू 5 कितना हुआ, 25। 5 रेज्ड पावर 3 क्या हुआ, 125। और 5 रेज्ड पावर 4 क्या हुआ, बस रहने दो, ठीक है, 6 पे यूज करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेटर। अब बताओ मुझे 5 का रेज्ड पावर आया कुछ, यूनिट डिजिट क्या है, 5 रेज्ड पावर 2 यूनिट डिजिट, 5 रेज्ड पावर 3 यूनिट डिजिट, 5 रेज्ड पावर 4 यूनिट डिजिट, 5 ही रहा। इट मींस 5 का रेज्ड पावर कुछ भी डाल दो, यूनिट डिजिट आएगा 5 ही। ऐसे ही 6 की कहानी बोलो, 6 रेज्ड पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब, अब जरा 6 रेज्ड पावर 4 करो। आया समझ। बस एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। यही चीजें हैं जो पढ़ने की है और यही एग्जाम में पूछेंगे। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हुआ, 1296। अब आप मुझे बताओ लास्ट के डिजिट्स क्या है, 6666 है। इसीलिए कह रहा हूं इन 10 में से ये 4 इंतहाई अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि इनका रेज्ड पावर कुछ भी पुट करो, इनका यूनिट डिजिट वही आएगा। तो 1 का रेज्ड पावर कुछ भी पुट करो, यूनिट डिजिट 1 ही है। 0 को कुछ भी रेज्ड पावर करो, यूनिट डिजिट 0 ही है। 5 का कुछ भी पुट करो रेज्ड पावर, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 6 का कुछ भी रेज्ड पावर करो, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। कुछ बात समझ आई। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। शक्ल से पहली बार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लग रहा था। क्वेश्चन ने क्या कहा, पूरा आंसर निकालो कि सिर्फ यूनिट डिजिट। अब बताओ यूनिट डिजिट ऑफ 5 का कुछ भी रेज्ड पावर हो, अब 312 हो या 312 करोड़ हो, 5 का रेज्ड पावर कुछ भी पुट करोगे, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 0 का रेज्ड पावर कुछ भी करो, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। 6 का रेज्ड पावर कुछ भी करो, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 1 का रेज्ड पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। अब बीच में क्या था, प्लस 5 और 0 5 हुए, 6 हुए 11 और 1 हुआ 12। 12 का यूनिट डिजिट क्या है, तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा कितना, 2। ये है हमारा आंसर। अब यही चीज मैं कह रहा हूं, जैसे ही हम ये डिजिट्स की साइक्लिसिटी को पढ़ेंगे हमें समझ आएगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। अब जिस बच्चे ने पढ़ा उसको लगेंगे सिर्फ 10-15 सेकेंड, जिसने नहीं पढ़ा वो शक्ल से देखेगा कि शायद ये 1-2 घंटों का क्वेश्चन है। और हमें यहां पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना होता है, यूनिट डिजिट। समझ आया, लिखो ये सारा। अब हमें ये चीज समझ आई, इन 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स अच्छे थे। कौन अच्छे, क्या बहुत ही ज्यादा अच्छे। ठीक है, आया समझ इतना, शाबाश, लिखो ये आराम से। अच्छा इतनी बात समझ आई, आया समझ।
तो हुआ क्या, इन 10 डिजिट्स में से 4 ऐसे डिजिट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये कहते हैं हमारे ऊपर कुछ भी रेज्ड पावर कर लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो 0, 1, 5 और 6 ऐसे 4 डिजिट्स हैं जिनका रेज्ड पावर कुछ भी हो जाए यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट वही रहेगा। अब इन 10 में से 4 तो शरीफ थे, कौन कौन, 0, 1, 5 और 6। इसके बाद और 2 बच्चे हैं, वो भी ठीक ठाक है थोड़े से टफ लेकिन चलेगा। आया समझ, वो कौन कौन है? अब हम समझेंगे इनकी साइक्लिसिटी क्या है, और इससे अब हमें साइक्लिसिटी भी समझ आएगी होगी क्या। वो साइक्लिसिटी किस चीज को कहते हैं? अब बताओ, 4 रेज्ड पावर 1 क्या हुआ, 4। 4 रेज्ड पावर 2 का मतलब है 4 इंटू 4 कितना हुआ, 4 रेज्ड पावर 3 64। 4 रेज्ड पावर 4 करो अब, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 2 5 6। अब 4 रेज्ड पावर 5 करो और एक इंटू 5 4 करो, 1024। ऐसा आया, यही आया। अब आगे करो, 4 रेज्ड पावर 6 4096 और एक इंटू 4 करो, 16384 किया। बाद में देखते हैं क्या होगा। अब आ जाओ 9 पे, 9 रेज्ड पावर 1 9, 9 रेज्ड पावर 2 81, 9 रेज्ड पावर 3 क्या हो गया 729। आया समझ? कैलकुलेटर पे करो, क्या हो गया, हम सीख रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। 9 रेज्ड पावर 4 करो, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 6561 और एक इंटू 9 करो 590 और एक इंटू 9 करो 53144। बस इतना ही जरूरत है, क्या इतना। अब देखो साइक्लिसिटी किस चीज को कहेंगे, ठीक है, अब समझने की जरूरत है। पीछे हमने देखा 1 का रेज्ड पावर कुछ भी कर लो 1 1 1 1 ही आ रहा था, तो रिपीटिशन में 1 ही आया, यहां 0 ही आया, यहां और यहां 6 ही आया, ठीक है। लेकिन अब यहां देखो हुआ क्या, पहली बार कौन आया, फिर 6, उसके बाद फिर से 4 6, फिर से कंटिन्यू चला। अब साइक्लिसिटी बोलते हैं कि रिपीटिशन कितने डिजिट्स के बाद हो रही है। पीछे रिपीटिशन हो रही थी कंटिन्यू, ठीक है, तो हम कहते हैं इन 4 डिजिट्स की साइक्लिसिटी 1 है, एक एक के बाद रिपीट हो रहे हैं, वो मत रिपीटिशन हुआ, वो कंटिन्यू चला। लेकिन यहां जब आप देखोगे तो हम कहते हैं 4 और 9 जो 2 डिजिट्स है, इनका जब रेज्ड पावर कुछ भी पुट करोगे, इन दोनों बंदों की साइक्लिसिटी 2 है। साइक्लिसिटी 2 का मतलब 2 रिपीट हो रहे हैं, आया समझ, ठीक है। तो 2 के बाद फिर से वो आएगा, तो ये 2 फिर से यही 2 फिर से यही 2, तो इन 2 डिजिट्स की साइक्लिसिटी कितनी है 2, ठीक है। अब वो कौन कौन है वो अब चेक करते हैं। तो पीछे हमने देखा था कौन कौन, 0 1 5 और 6, इन चारों की साइक्लिसिटी 1 ही होती है, मतलब एक ही नंबर साइकिल में चलता है। लेकिन इधर 2 नंबर साइकिल में चल रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं इन 2 डिजिट्स की साइक्लिसिटी कितनी है। अब वो साइक्लिसिटी कैसे कंफर्म हो जाएगी वो चेक करो। अब हमें यह समझ आया, जब 4 होता है ना 4, और 4 के रेज्ड पावर में ऑड है, कुछ भी नंबर हो लेकिन ऑड है, जैसे यहां 4 के रेज्ड पावर में कौन गया 1, कौन गया 3, कौन गया ऑड। जब 4 के रेज्ड पावर में ऑड जाता है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहता है, बस ये चीज हमें याद रखनी है। और जब 4 के यूनिट डिजिट का रेज्ड पावर क्या होगा इवन, तो उस टाइम वो क्या देता है 6। तो अब हम ये याद रखेंगे कि 4 की साइक्लिसिटी 2 है, कौन कौन 4 और 6। 4 का अगर रेज्ड पावर एक ऑड नंबर है तो लास्ट डिजिट 4 ही रहेगा। 4 का रेज्ड पावर अगर एक इवन डिजिट है या इवन नंबर है तो उसका लास्ट का डिजिट 6 होगा। तो 4 की साइक्लिसिटी 2 है, 4 और 6। 4 कब आएगा, जब रेज्ड पावर ऑड होगा, और 6 कब आएगा, जब रेज्ड पावर, आया समझ इतना, यहां तक कहानी समझ आई। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे 9 की, आया समझ, ठीक है, बैड के पीछे क्यों हो। अब हम किसकी बात करेंगे 9 की। अब जब हम 9 की बात करते हैं, यहां अब सीखो 9 का मसला क्या हुआ। 9 का साइक्लिसिटी आया या तो 9 या तो 1, ऐसे ही 9 1 फिर 9 1, तो 2 डिजिट्स साइकिल में घूम रहे हैं, ठीक है।
अब बताओ 9 का जब रेज्ड पावर ऑड आया तो क्या दिया? 9 ही दिया। 9 रेज्ड पावर 1 9, 9 रेज्ड पावर 3 9 ही आया, 9 रेज्ड पावर 5 यूनिट डिजिट 9 ही है। और जब 9 का रेज्ड पावर क्या आया? इवन, तब जाके 1 आया। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, एक तो ये वाली चीज और एक ये वाली चीज। उससे भी पहले ये याद रखना है कि ये ऐसे दो शरीफ अच्छे बच्चे थे जिनकी साइक्लिसिटी सिर्फ 2 ही होती है। आया समझ इतना? ठीक है, लिखो जल्दी से इतना। अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और ये क्वेश्चंस पूछे हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान से सुनो कि हो क्या रहा है। टोटल कितने डिजिट्स थे अब हमारे पास? 10। 10 में से बहुत अच्छे 4 है, कौन कौन? 1 5 6 और 0 या 0 1 5 6। उनका रेज्ड पावर कुछ भी पुट करो वो वही डिजिट देंगे। उन 4 की साइक्लिसिटी 1 है। फिर ये दो बच्चे भी ओके हैं, ज्यादा टफ नहीं है। तो ये दो डिजिट्स ठीक ठाक है क्योंकि ये दो ही नंबर साइकिल में रोटेट करते हैं। अब वो भी क्या याद रखना है, जब ऑड होगा तो अपना ही चीज आएगा, इवन होगा 4 देता है 6 और इवन होगा 9 देता है 1। तो 4 की साइक्लिसिटी 2 है, कौन कौन? 4 की साइक्लिसिटी 2 कौन कौन है? 4 और 6। 4 कब आएगा? जब रेज्ड पावर ऑड होगा। 6 कब आएगा? शाबाश। तो 9 की रेज्ड पावर ऑड होगा तो 9 ही रहेगा। 9 का रेज्ड पावर एक इवन नंबर होगा तो बस ये याद रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करें 2-4, फिर हम आते हैं लास्ट के 4 गंदे डिजिट्स पे। ठीक है, आया समझ? ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब समझ आया साइक्लिसिटी किस चीज को बोलेंगे? तो अब हमें क्या समझ आया? 4 डिजिट 0 1 5 6, उनका रेज पावर कुछ भी पुट करो वो वही देंगे। 4 और 9 दो दे सकते हैं, 4 देगा 4 या 6 और 9 क्या देगा? 9 या 1। 4 4 कब देगा? जब ऑड रेज्ड पावर होगा। 9 9 कब देगा? जब ऑड रेज्ड पावर होगा। आया समझ? तो 9 सेम तभी आएगा जब रेज्ड पावर ऑड होगा। अब 4 के रेज्ड पावर में ऑड है तो क्या देगा? 4। 4 के रेज्ड पावर में इवन है 6। ऐसे ही 4 के रेज्ड पावर में, चलो 4 तो हो गया, 9 के रेज्ड पावर में इवन है 1, 9 के रेज्ड पावर में ऑड है तो शाबाश, बड़े आगे। समझ आया इतना? ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। 1 2 3 4 रेज्ड पावर 4 3 2 1, करो ये क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चंस का आंसर बताओ। शाबाश, इन दो क्वेश्चंस का मुझे जल्दी से आंसर चाहिए। क्या बोल रहे हो? क्या आया? पहले का 1 और दूसरे का
किसका नहीं पता है? तो 8 कहाँ है? हमें इसके साथ गरज है, यूनिट डिजिट के साथ। रेज्ड पावर बाद में देखेंगे। आया समझ? शाबाश। दिमाग यहां रखो ना। ठीक है, ठीक है ना। अभी तक हमने फिलहाल 6 डिजिट्स को कवर किया, 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 को। अब बताओ 4 का रेज्ड पावर क्या है? 4 अच्छा है ना, 0, 1, 5, 6 बहुत अच्छे थे, ठीक है। 4 का रेज्ड पावर ऑड है तो क्या देगा? 4 ही देगा। आया समझ इतना? ठीक है। 9 का रेज्ड पावर ऑड है तो क्या देगा? 9 ही देगा। 9 का रेज्ड पावर इवन है तो क्या देगा? 1। आया समझ? यही सीखा है ना। आगे जाओ, 1 का रेज्ड पावर कुछ भी पुट करो तो 1 ही देगा। 6 का रेज्ड पावर कुछ भी पुट करो तो 6 ही आएगा। बीच में क्या था सबके? प्लस, तो करो सबका प्लस। समझ आया? तो 9 और 1 हुए 10, 10 और 14, 14 और 20, 21, मतलब यूनिट डिजिट क्या है? 1। ये है इसका आंसर। ठीक है, टफ था टफ। एक आसान सा चीज है, बहुत आसान क्वेश्चंस बनेंगे और ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है हमारे एग्जाम में। समझ आई बात? ठीक है, अब आप कोई भी एग्जाम दो, एसएसबी वाला एग्जाम दो, बैंकिंग का एग्जाम दो या एसएससी का एग्जाम दो, ये क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे। समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ क्या करोगे? बस 4 और 9 का इवन ऑड देखना है। ठीक है, तो 4 और 9 का क्या देखना है? इवन ऑड रेज्ड पावर। 0, 1, 5, 6 का रेज्ड पावर देखना भी नहीं है, क्योंकि इनका रेज्ड पावर कुछ भी हो वापस वही आएगा। यही समझ आया? अब बताओ 4 का रेज्ड पावर इवन है तो क्या देगा? 6। 6 का रेज्ड पावर कुछ भी हो तो 6 ही देगा। 9 का रेज्ड पावर कौन है? ऑड, तो क्या देगा? 9। 5 का रेज्ड पावर कुछ भी हो तो 5 ही देगा। और यहां प्लस 0 है। हाँ, 0 का रेज्ड पावर कुछ भी हो तो 0 ही देगा। प्लस 0 कुछ नहीं करेगा तो ये छोड़ दो। अब इन सब का क्या है? यहां से मल्टीप्लाई। यहां मल्टीप्लाई 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 प्लस था, लास्ट में प्लस है, तो ध्यान से देखना। अब पहले प्लस करोगे कि मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। 6 6 जार 36, तो यहां 6 आया। 6 9 जार 54, यहां 4 आया। 4 5 जार 20। आया समझ? तो इसने 0 दिया। 0 प्लस 0 क्या बनेगा? 0 ही। आया समझ इतना? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हमारे पास कितने डिजिट्स थे टोटल? 10। 10 में से कितनों का मसला क्लियर किया? 6 का। आया समझ? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, बढ़े हम आगे। अब 4 डिजिट्स सबसे टफ होते हैं, वो होता है कौन कौन? 2, 3, 7 और 8। आया समझ? अब कैलकुलेटर उठाओ और जल्दी जल्दी चेक करते हैं। बताओ 2 का रेज्ड पावर 1, 2 रेज्ड पावर 1 इज 2। 2 का स्क्वायर 4। 2 रेज्ड पावर 3 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है। ठीक है, 2 रेज्ड पावर 4 16। 2 रेज्ड पावर 5 32। 2 रेज्ड पावर 6 64। 2 रेज्ड पावर 7 128। 2 रेज्ड पावर 8 256। हो गया। बाद में देखते हैं करेंगे क्या। पहले तीनों का रेज्ड पावर लिखो। 3 रेज्ड पावर 1 3। 3 का स्क्वायर 9। 3 रेज्ड पावर 3 27। 3 रेज्ड पावर 4 81। 3 रेज्ड पावर 5 243। 3 रेज्ड पावर 6 729। 3 रेज्ड पावर 7 2187 2187। 3 रेज्ड पावर 8 6561। बाद में देखेंगे मसला क्या हुआ इनके साथ। पहले लिखते जाओ। बताओ 7 रेज्ड पावर 1 7। 7 का स्क्वायर 49। 7 रेज्ड पावर 3 343। 7 रेज्ड पावर 4 2401। 7 रेज्ड पावर 5 16807। और एक 11764। हाँ, और एक 28 ठीक है। 7 रेज्ड पावर 8। मैं ज्यादा लिखवा रहा हूं, इतना जरूरत नहीं है। हाँ 5764801।
ठीक है, अब आ जाओ 8 पे। ये 2, 3, 7 और 8 ही 4 ऐसे डिजिट्स है जहां अब साइक्लिसिटी को सीखने की जरूरत है। बाकी आसान था। 8 रेज पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, 8 रेज पावर 4 4096, 8 रेज पावर 5 32768, 8 रेज पावर 6 262144, 8 raised power 7 20971552, 8 raised power 8। ठीक है, अब मत लिखो कुछ, अब समझो। ठीक है, पीछे हमने देखा था कि साइक्लिसिटी 464646 हो रही थी, है ना, और इसका 9 का चल रहा था 919191 कंटिन्यू। तो इन दो नंबर्स की हमने साइक्लिसिटी बोला था 2-2 है, क्योंकि यही दो नंबर्स साइकिल में रोटेट हो रहे थे। पीछे हमने देखा कि एक ही नंबर साइकिल में कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो इन 4 की साइक्लिसिटी क्या थी 1। इन दो नंबर्स की किस किस की 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या है 2। अब यहां देखो, यहां अब चेक करो 2 की बात। 2 का रेज्ड पावर क्या दिख रहा है, 2 का रेज्ड पावर 1 जब आया तो क्या आया 2, फिर 4, फिर 6, 2 4 8 6 चला, फिर से 2 4 8 6 और ये कंटिन्यू चलेगा। तो 4 नंबर साइकिल में चलते हैं। अब यहां जाओ 3971 आया, फिर से 3971। आपको याद कुछ नहीं रखना है, बस समझो कि इन 4 की साइक्लिसिटी कितनी है 4। अब आगे जाओ, यहां 7931 आया, इनका 7931। बात समझ आई। सेम यहां 8426, इसका भी क्या है 8426। तो हमें इस पूरे से ये समझ आया कि 2 का रेज्ड पावर अगर आप कुछ पुट करोगे ना, वो 4 में से कुछ देगा। आया समझ। तो इन 4 नंबर्स को ही हम टफ 4 नंबर्स मानते हैं, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, और यही सबसे टफ है। आया समझ इतना। अब लिखो ये सारा, फिर मैं समझाता हूं करेंगे क्या। ठीक है, आया समझ। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये अब समझने और सीखने की चीज होती है। ये टफ है, हाँ। बस अभी तक आसान था, लेकिन ये 4 के बारे में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको सीखने की जरूरत है, और यही इंपॉर्टेंट है। हो गया। अब ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो बाद में देखते हैं। ये आपको याद कुछ नहीं करना है, ये वाली चीजें बिल्कुल कुछ याद नहीं करना है। बस आप ये याद रखोगे कि 2 3 7 8 ऐसे 4 डिजिट्स है जिनका रेज्ड पावर अगर हम कुछ पुट करेंगे तो वो 4 में से कुछ दे सकते हैं। अब कौन कौन क्या क्या देगा वो बाद में देखते हैं, समझ आया। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 2 ने क्या दिया 2 4 8 6, ऐसे ही 8 ने क्या दिया 8 6 4 2। अब हल्का सा ना थोड़ा सा दिमाग आप ये यूज करो, जब इवन नंबर होगा ना, इवन, इसके रेज्ड पावर भी इवन ही होते हैं।
जीरो के बगैर। और सेम यहां पे जब ऑड नंबर होगा तो रेज्ड पावर ऑड ही, मतलब ऑड नंबर का रेज्ड पावर कुछ भी पुट करोगे तो यूनिट डिजिट क्या देते हैं, मतलब इवन ही है। आया समझ, इवन इवन ही देगा यहां पे भी और वहां पे भी, जीरो के बगैर। फिर से सुनो, जब 2 हो या 8 हो, रेज्ड पावर इवन में से कोई एक होगा। 2 4 8 6, यहां पे भी 2 4 8 6 में से कुछ आ जाएगा। और जब इवन होगा, ये ना ऑड होगा, जब ऑड डिजिट्स होंगे और उनका रेज्ड पावर होगा तो ऑड यूनिट डिजिट ही आएगा 5 के बगैर। सेम यहां पे भी 3971, यहां पे भी क्या आया 7931। आपको क्या याद रखना है वो सुनो, ये टेबल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल जितना हमने अभी पढ़ा उसको मैं अब शॉर्ट में कर रहा हूं, समझ लेना ध्यान से। हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स है, 10। उन 10 में से 4 बहुत अच्छे थे, कौन कौन, 0 1 5 और 6। 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट सेम ही रहता है क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। आया समझ, इनका रेज्ड पावर कुछ भी पुट करो ये वही देंगे। उसके बाद 2 अच्छे थे, कौन कौन, ये थोड़ा सा टफ था लेकिन हमारे दिमाग ने इतना एडजस्ट कर लिया। हम कहेंगे 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी है, 2। आया समझ, वो कैसे होता है, अगर 4 का रेज्ड पावर इवन, चलो ऑड है, अगर 4 का रेज्ड पावर ऑड है तो 4 ही देगा, अगर इवन होगा तो 6 देगा। तो 4 देगा या तो 4 या तो 6। वैसे ही 9 देगा, अगर रेज्ड पावर ऑड है तो 9 ही देगा, अगर रेज्ड पावर इवन है तो 1 देगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ये 6 आसान थे, आया समझ। 0 1 5 6 सेम देगा। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। इट मींस 4 का रेज्ड पावर अगर ऑड होगा तो 4 देगा, अगर इवन होगा तो 6 देगा। 9 का रेज्ड पावर अगर ऑड है तो 9 देगा, अगर 9 का रेज्ड पावर इवन है तो 1 देगा। इतनी बात समझ आई, समझ आया। चलो 1 मिनट, हेलो, आया समझ इतना, ठीक है। तो 4 अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, 2 ओके ओके थे, याद हो गया। 4 का रेज्ड पावर ऑड है तो 4 ही देगा, 9 का रेज्ड पावर ऑड है तो 9 ही देगा। 4 का रेज्ड पावर इवन है तो चेंज होके 6 देगा। 9 का रेज्ड पावर ऑड है तो सेम रहेगा, इवन के टाइम चेंज होके 1 देगा। तो रेज्ड पावर ऑड है तो सेम ही रहेगा, लेकिन रेज्ड पावर इवन है तो 4 चेंज होगा 6 में, 9 चेंज होता है। यहां तक हमें याद हुआ। और ये भी हमें अब दिमाग में रहा कि 4 बहुत गंदे चीजें हैं, 4 बहुत गंदे डिजिट्स है, कौन कौन, 2 3 7 8, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4। अब मैं जो चीजें कह रहा हूं उनको थोड़ा सा अगर याद रख सकते हो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इनमें से जो इवन वाले 2 डिजिट्स है कौन कौन, 2 और 8। इन 2 और 8 का नंबर जो लास्ट में आएगा ना रेज्ड पावर करके, वो 2 4 6 या 8 इनमें से कोई एक होगा। कौन होगा वो कंफर्म, लेकिन यही होगा। तो जो इवन इवन है इनका यूनिट डिजिट भी इवन ही होगा, 0 के बगैर। आया समझ इतना। ऐसे ही इनमें से ऑड कौन थे, 3 और 7। 3 के रेज्ड पावर में जब आप कुछ पुट करोगे तो वो कुछ भी देगा, लेकिन वो इवन ऑड है ना, ये तो ऑड ही देंगे। कौन कौन, 1 3 7 और 9, 5 के बगैर। कुछ समझ आया। तो 3 का रेज्ड पावर क्या देगा, कुछ भी। 7 का रेज्ड पावर क्या देगा, कुछ भी, लेकिन कौन कौन देगा, 1 3 7 9 में से एक। ऐसे ही 2 और 8 का रेज्ड पावर कुछ पुट करेंगे, यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, 2 4 6 या 8 में से कुछ। अगर आप इतना याद कर सकते हो ठीक, अगर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरत नहीं है। आया समझ इतना। यही चीजें हमने पीछे देखी ना, यहां पे हुआ क्या था, 2 के टाइम 2 4 8 6 2 4 8 6 चल रहा था। 8 के टाइम भी 2 4 8 6 2 4 8 6 ही इधर उधर चल रहा था। और 3 और 7 के टाइम 3 9 7 1 3 9 7 1 ही चल रहे थे। इतना समझ आया, ठीक है। निकालना कैसे है वो मेथड मैं अभी सिखा रहा हूं, लेकिन फिलहाल ये याद रहा, 4 बहुत अच्छे, 2 अच्छे और 4 बहुत गंदे थे। कौन कौन, 2 3 7 और 8। आया समझ। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, उसमें से 2 3 ये होते हैं, 1 2 ये होते हैं, एक ही यहां से होगा, ताकि आराम से विद इन 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब कौन कौन आया, ये 2 3 7 और। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए हमें बस एक चीज सीखनी है, वो है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। आया समझ, ठीक है। एक पर्टिकुलर नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कहां से समझ आएगा,
ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी पूरा टॉपिक, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम साइक्लिसिटी पढ़ रहे हैं उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी बाय 4। लिखो इसमें, a number is divisible by 4 एक नंबर 4 से डिवाइड होगा कब, when the number formed by last two digits is divisible by 4। when the number formed by last two digits is divisible by 4। ठीक है, नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना बड़ा बड़ा, और when the last two digits are zeros, और when the last two digits are zeros, या फिर क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे, जीरोज होंगे। आया समझ इतना? और when the last 2 digits are zeros। अब फॉर इंस्टेंस मेरे पास नंबर है ऐसा 1 2 5 2 4, नंबर की बात कर रहा हूं, रेज्ड पावर की नहीं। अब मुझे बताओ इतना बड़ा नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं? हम क्या चेक करेंगे, नंबर फॉर्मेड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट के 2 डिजिट से कौन सा नंबर बना? अगर 24 डिवाइडेड बाय 4 है तो पूरा नंबर भी डिवाइड बाय 4 होगा। 24 होता है 4 से डिवाइड, अगर 24 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। कुछ समझ आया? कंफ्यूजन? ठीक है। या फिर अगर ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ा नंबर है ऐसा, मुझे क्वेश्चन ने कहा बताओ ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है, तो हम बोलेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, जीरोज। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स जीरोज है तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 4 है। आया समझ? अब आप मुझे बताओ क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है? नहीं। अब है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होंगे तो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा। समझ आया? बड़े आगे आया समझ इतना? शाबाश। ठीक है। अब हमें पढ़ना है असली में साइक्लिसिटी, लेकिन बीच में एक छोटा सा किस्सा किसका आता है, डिविजिबिलिटी बाय 4 का। यहां तक समझ आया? अब मैं जो लिख रहा हूं आप भी लिखना ताकि आपको समझ आए। जब भी एक पर्टिकुलर नंबर को चेक करना है ना, ये डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है, मुझे कितने डिजिट्स देखने हैं लास्ट में, सिर्फ 2। तो हम वो 2 लास्ट के डिजिट्स को पहले ही लिखते हैं कि कौन कौन होगा डिविजिबल बाय 4। तो मैं कहूंगा 4 से डिविजिबल बाय 4 कौन कौन होगा, 4 का टेबल गिनो, 4 8 12 16 और 20। आगे चलो, 24 28 और 40। आगे चलो। इतना समझ आया? फिर कौन होगा, 44 48 52 56 और 60। उसके बाद 64 68 72 76 80 और 84 88। ये काम हम टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी में भी करेंगे, 96 और इतने ही नंबर्स ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 4 है। आया समझ? हम डिविजिबिलिटी बाय 4 का टेस्ट यहां पढ़ रहे हैं, वरना हमें ये कहां पढ़ना है, एक अलग टॉपिक है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी टेस्ट, वहां हम सारे नंबर्स का टेस्ट चेक करते हैं। फिलहाल 4 का टेस्ट क्या है, लास्ट के 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बना, 2 4 6 नहीं हुए, 2 4 का ऐड नहीं करना है, 2 4 क्या नंबर बना, 24 डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। अब जो भी लास्ट के 2 डिजिट्स है ना जो डिविजिबल बाय 4 है, वो ये है, इनसे बाहर कोई नहीं है। और ये भी आसानी से याद कैसे रहेगा, बस इतना याद रखो कि 20 होता है, 40 होता है, 60 होता है, 80 होता है और
बस मसला खत्म। अब अगर 80 है, 80 से 4 ऊपर, 80 से 4 नीचे भी होगा। अगर 20 है, 24, 28 भी होगा, 16, 12 भी होगा। आया समझ? तो इन नंबर्स पे ज्यादा फोकस करो। ये ऐसे नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 4 होते हैं। समझ आया? बात समझ आई? आया समझ इतना? अब अगर आपसे मैं कह रहा हूं 187, क्या ये डिविजिबल बाय 4 है? हम कहेंगे सबसे पहले 4 का टेबल था। इवन के टेबल में यूनिट डिजिट हमेशा इवन ही होगा, तो 7 तो चलेगा ही नहीं। आया समझ इतना? उसके बाद कभी ऐसा लिख के होगा 176, ठीक है, चलो 86, ये था क्वेश्चन। बोला ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। अब 4 के टेबल में इवन आएगा, ये इवन है। अब हमें क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बना 86, क्या ये डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है। हमें अब ये नहीं देखना है, हमें 80 पता है ना, है 80 के बाद कौन होगा, और 86 होगा नहीं। तो ऐसे हम याद रखेंगे 80 था, 84 और 88 होगा, 86 नहीं होगा, ऐसे हम याद रखेंगे। ऐसे ही कल जाके क्वेश्चन है कुछ भी 525252 ऐसा करके। अब ये लास्ट के 2 नंबर्स क्या बने, लास्ट के 2 डिजिट से नंबर क्या बना 52। अब बताओ 52 आता है 4 के टेबल में। मैं कहूंगा 60 है, 56 भी है और 52 भी होगा, या उल्टा 40 है, 44, 46, 44, 48 और 52 भी होगा। इतना समझ आया कंफ्यूजन? तो ये चीज जो मैंने अभी सिखाई ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको नंबर दिखे कि वो डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है। समझ आया? अब आते हैं हम वापस, हमें क्या पढ़ना है, यूनिट डिजिट। आया समझ? अब इंपॉर्टेंट है, इसको समझो अब ध्यान से। अगर कभी क्वेश्चन ने पूछा ऐसा 1 2 3 2 रेज्ड पावर 1 2 3 2 5 ऐसा कुछ कहा, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा इस एक्सप्रेशन का क्या निकालो, यूनिट डिजिट। अभी तक हमने पीछे ये देखा था कि अगर 0 1 5 6 होगा तो सेम आता है, 4 और 9 होगा तो हमें बस रेज्ड पावर को चेक करना है ये ऑड है या इवन है। लेकिन 4 गंदे डिजिट्स कौन कौन थे, 2 3 7 8, क्या ये गंदा डिजिट है। और यहां ज्यादा मेहनत है। अब मेहनत क्या है वो सुनो। जब भी अब हमारे पास ये 4 बंदे आएंगे, कौन कौन, 2 3 7 और 8, और इनके रेज्ड पावर में कुछ होगा ना। सबसे पहले जो ये रेज्ड पावर था ना, इसको करो डिवाइडेड बाय 4। क्या करो, डिवाइडेड बाय 4। हमें मेहनत नहीं करनी है, मैं समझा रहा हूं अभी। तो हमें क्या देखना है, ये मत डिवाइडेड बाय 4 होगा, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 2 5 है, क्या ये डिवाइड बाय 4 है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है 20 होता है, 24 भी होता है, 25। तो चेक करो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेज्ड पावर को क्या चेक करो, रेज्ड पावर को चेक करो कि ये डिवाइड बाय 4 होगा कि नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ, क्या ये रेज्ड पावर 4, ये जो इसके रेज्ड पावर में गया, जब 4 से चेक किया हो रहा है डिवाइड, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ या हो रहा है, यहां से आपको ये चेक करना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब बच क्या रहा है, और बचेगा वही जो एक्स्ट्रा होगा। आया समझ? अब आप मुझे बताओ, जब इस 25 को डिवाइडेड बाय 4 किया, परफेक्टली डिवाइड हुआ ना, बच रहा है कुछ। हम कहते सर 20 होगा, 24 भी होगा, इसने एक्स्ट्रा कितना लिया, जितना इसने एक्स्ट्रा लिया वही क्या है, रिमाइंडर, वही इसका रेज्ड पावर लगाओ। 2 रेज्ड पावर 1 क्या हुआ, यही हमारा यूनिट डिजिट होगा। धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा, मैं और समझा रहा हूं 2-3 एग्जांपल्स। लेकिन अब हमें क्या करना है वो सुनो। पीछे मैंने क्यों डिविजिबिलिटी बाय 4 की कहानी सुनाई, क्योंकि अब जो रेज्ड पावर होगा ना, उसको चेक करना है डिविजिबल बाय 4। हमें यह चेक करना है कि ये डिवाइड होगा कि मैक्सिमम टाइम्स नहीं होगा। अगर नहीं हुआ, हमें चेक करना है कहां तक होता, ये एक्स्ट्रा कितना है, जितना ये एक्स्ट्रा होगा वही क्या निकलेगा, वही रिमाइंडर, इसको रेज्ड पावर डालो, वही आंसर है। समझ आया? थोड़ा सा समझ आया? ठीक है, फिर से समझेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। इतना समझ आया? लिखो फिलहाल ये क्वेश्चन एक, फिर मैं और 2-3 दिखा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो रेज्ड पावर था उसको करो चेक, 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वहां से हमें सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। ये चारों के लिए चलेगा, किस किस के लिए,
जो ये 4 गंदे डिजिट थे 2 3 7 8। समझ आया? शाबाश। थोड़ा सा समझ आया होगा, पूरा नहीं। तो धीरे धीरे करके जब हम 4-5 क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ आएगी बात। अब यहां देखो ध्यान से। फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन ने कहा 337, ये डिजिट कैसा है? गंदा वाला। रेज्ड पावर है 337। आया समझ? अब मुझे इस नंबर का क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। अब हमें क्या करना होता है? इसको कुछ नहीं करना है। रेज्ड पावर जो है इसको करो डिवाइडेड बाय 4। और जब रेज्ड पावर को डिवाइडेड बाय 4 करना है, वो पूरे नंबर का करना है कि लास्ट के 2 डिजिट्स को? लास्ट के 2 डिजिट्स को। अहनज वही कह रहा हूं, ये सब पे अप्लाई होगा। किस किस पे? इन्हीं 4 गंदों पे। रूल एक ही है कि रेज्ड पावर को डिवाइडेड बाय 4 करो, चेक करो परफेक्टली हुआ कि नहीं हुआ। अगर परफेक्टली हुआ तो ठीक, नहीं हुआ एक्स्ट्रा देखो कितना गया है। 4 को डिवाइड कौन करता? 40 करता, 36 भी करता। ये 36 से एक एक्स्ट्रा है तो मैं कहता 36 होता, लेकिन ये एक क्या है? रिमाइंडर। एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा ही क्या होता है? रिमाइंडर। तो इस 7 को यही एक्स्ट्रा रेज्ड पावर मिला। 7 रेज्ड पावर 1 क्या होता है? 7। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट भी 7 ही होगा। आया समझ? लिखो ये क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चंस मैं और दिखाऊंगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, जैसे ही मैं रेज्ड पावर को डिवाइडेड बाय 4 कर रहा हूं ना, मेरे दिमाग में आना चाहिए 4 का टेबल 100 तक, जो हमने पीछे मेहनत की हुई है। समझ आया? ठीक है, इसीलिए याद रखना 20 होता है, 40 होता है, 60 होता है, 80 होता है, 100 होता है। इनके नीचे ऊपर 4-4 आ जाएगा, मसला खत्म हुआ। यहां तक समझ आई बात? ठीक है, शाबाश। अब हम कुछ मेहनत करते हैं और। तो स्टेप सिर्फ इतना है, ये स्टेप है, ये वाला चीज याद रखना है। रेज्ड पावर को चेक करो डिवाइड बाय 4 हो रहा है कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो क्या करना है बाद में बोलता हूं, लेकिन जितना एक्स्ट्रा गया वही एक्स्ट्रा क्या होता है? वही अपने डिजिट को रेज्ड पावर करो। समझ आया? ठीक है। अब देखो मैंने एक्स्ट्रा कितना रेज्ड पावर डाला, कहां 7 का रेज्ड पावर 1 और कहां 7 का रेज्ड पावर 337। बन गया ना आसान? हमें क्या देखना था असली में? 7 रेज्ड पावर। अब मैंने क्या देखा? सिर्फ 7 रेज्ड पावर। ये सारा कमाल लेकिन सिर्फ 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था। समझ आया? ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूं लेकिन समझना, ठीक है? मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। 122 रेज्ड पावर 122, ठीक है, प्लस 123 रेज्ड पावर 123 प्लस 127 रेज्ड पावर 121, ठीक है, प्लस 128 रेज्ड पावर 128। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, आप बस क्वेश्चन लिखना है। और इन चारों से हमें अब ये पूरा का पूरा चैप्टर और पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, समझोगे? सुनो, सबसे पहले ये डिजिट कैसा है? बहुत अच्छा, अच्छा कि गंदा वाला? ये कौन है? 2। ये कौन है? ये भी तो गंदा है, 7। और यही 4 ऐसे 4 डिजिट्स होते हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं सबसे बुरे डिजिट्स। ऐसा ही है क्योंकि इनके लिए ज्यादा मेहनत करनी है। अब मेहनत क्या है वो बताओ। इन डिजिट्स को रहने दो, हम चेक करते हैं रेज्ड पावर को डिवाइडेड बाय 4। तो हमें क्या करना है? जो रेज्ड पावर था जितना भी था उसको क्या चेक करो? उसको चेक करो डिवाइडेड बाय 4। और वहां से क्या देखो? एक्स्ट्रा कितना गया? जितना वो एक्स्ट्रा गया होगा वही क्या है? रिमाइंडर।
और यही समझ आया ना। तो हम देखेंगे एक्स्ट्रा कितना गया, वही क्या है, रिमाइंडर। अब बताओ 122 को जब डिवाइडेड बाय 4 करोगे, चेक 122 को चेक करोगे कि सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को। 22 आता है 4 के टेबल में, 20 आता है, ज्यादा कितना गया 2, तो यहां एक्स्ट्रा है 2, है ना। लाओ इसको और इसको, यही एक्स्ट्रा रेज्ड पावर लाओ। 2 रेज्ड पावर 4 इज 2 रेज्ड पावर 2 इज, तो इसके बदले आया 4। आया समझ, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना था 2। अब यहां आ जाओ, 3 का रेज्ड पावर देखना है, बाद में देखते हैं, पहले रेज्ड पावर को करो डिवाइडेड बाय 4। जब मैं इसको डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, कहां तक होता, 20 तक होता। इसने कितना एक्स्ट्रा किया है 3, तो यहां है एक्स्ट्रा कितना 3, तो हम कहेंगे 3 रेज्ड पावर 3। 3 का क्यूब याद होना चाहिए, कितना हुआ 27, तो लास्ट में क्या आया 7। ये 3 इंटू 3 नहीं है, ये 3 रेज्ड पावर 3 है, तो 3 को इंटू 3 बार करना है, तो 3 का क्यूब कितना हुआ 7। समझ आया। आगे जाओ, 7 रेज्ड पावर कितना है, हमें इस 21 को क्या करना है, चेक डिवाइड बाय 4। 4 का टेबल कहां तक चलता, 20 तक। ये एक्स्ट्रा गया है कितना 1, तो हम कहेंगे यहां एक्स्ट्रा रेज्ड पावर 1 है, तो 7 रेज्ड पावर 1 कितना आया 7। तो अगर एक्स्ट्रा 1 गया रेज्ड पावर 1 आएगा, अगर एक्स्ट्रा 2 गया रेज्ड पावर 2 आएगा, अगर एक्स्ट्रा 3 गया रेज्ड पावर। अब अगर परफेक्टली डिवाइड होगा फिर क्या। अब यहां देखो, हमें 8 को चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, 28 डिविजिबल बाय 4 होता है, 28 डिविजिबल बाय 4 होता है। अगर 28 डिविजिबल बाय 4 परफेक्टली होता है, रिमाइंडर कितना आया, अगर रिमाइंडर 0 आया, हमें 0 नहीं लेना है, हमें 4 लेना है। आया समझ। तो यहां रिमाइंडर या एक्स्ट्रा कितना आएगा, कुछ नहीं, मत आया, इसका मतलब क्या होता है 4। तो 8 को क्या करो रेज्ड पावर 4, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिमाइंडर 1 2 3 गया तो ठीक है, लेकिन अगर रिमाइंडर कुछ नहीं आया, आप कितना रेज्ड पावर करोगे, 4 रेज्ड पावर करना है। अब हमें करना है 8 का रेज्ड पावर, और 8 का रेज्ड पावर 4 मुश्किल है ना, इसलिए रेज्ड पावर 4 को 2 हिस्से करो, 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी रेज्ड पावर 4 होगा, इसको 2 हिस्से कैसे करोगे, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो वापस यही आएगा। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, मतलब 4। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, मतलब 4 4 4 जार 6 16, तो यहां 6 आएगा। अब सब के बीच क्या था प्लस। आया समझ इतना। अब हम कहेंगे हमारा आंसर होगा 4 + 7 + 7 + 6, 6 4 हुए 10 और 10 14 हुए 24। इट मींस हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आया समझ। मैं समझाता हूं फिर से, फिलहाल समझ आया हुआ क्या, लेकिन एक लास्ट वाली कहानी यहां समझनी है। सुनो, 20 तक हो रहा था 2 बज गए तो रिमाइंडर 2, 20 तक हो रहा था 3 बज गए तो रिमाइंडर 3, 20 तक हो रहा था 1 बचा, 28 परफेक्टली डिवाइड हुआ। अगर परफेक्टली डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कितना आया 0, लेकिन हमें कितना लेना है 4। अब जब 8 रेज्ड पावर 4 करोगे ना, हम असली में मुझे करना था अब 8 × 8 × 8 इंटू, वो मुश्किल होगा ना, इसलिए 8 रेज्ड पावर 4 मत करो, 8 रेज्ड पावर 2 2 बार करो। 8 2 जार 8, 8 जार 8 का स्क्वायर हमें 64 के साथ है कि यूनिट डिजिट के साथ, तो 8 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है, इस 8 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 4 है, दोनों के बीच क्या था मल्टीप्लाई, 4 4 जार, तो यहां 6 आएगा। ठीक है, अब उसका डिजिट आया 4, इसका आया 7, इसका आया 7, इसका आया 6, सबको ऐड करो, वो लास्ट में क्या देगा 4 देगा। समझ आया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे साइक्लिसिटी में बस दुआ कर लो कि ये 4 ना पूछे, बाकी तो आसान था। समझ आया। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, बहुत आसान में से 2 3, आसान में से 1 2 और इन टफ में से भी 1 या 2 पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पूरा क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड होगा, फिर तो ये क्वेश्चन 1 मिनट से बाहर निकलेगा, फिर मुश्किल है। समझ आया, आई बात समझ। तो ये साइक्लिसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आया समझ। ठीक है,
ठीक है, आया समझ इतना? बस दुआ कर लेना ये 4 ना पूछे, लेकिन अगर ये 4 पूछे तो क्या करोगे? रेज्ड पावर को डिवाइड बाय 4 चेक करना है और वहां से क्या देखना है? रिमाइंडर क्या आया। जो रिमाइंडर आया वही इस डिजिट को रेज्ड पावर दे दो, और अगर परफेक्टली डिवाइड हुआ तब जाके क्या देना है? 4। और 4 को 4 से मत सॉल्व करो, 2 बार स्क्वायर करो। समझ आया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन खुद करोगे? शाबाश, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दो। शाबाश, ये टाइम खाएगा, कोई इशू नहीं, करो। आएगा ना अब? शाबाश, बताओ क्या करोगे? अब ये कैसे डिजिट्स है? ये सबसे गंदे 4 डिजिट्स है, यही है ना? ठीक है, लेकिन अब ये टफ नहीं बनेगा अगर आपको बात समझ आई तो। ठीक है, बाद में लेते हैं नंबर्स। पहले मुझे बताओ, अगर इन रेज्ड पावर्स को ऐसा ही करना है ना, इन रेज्ड पावर्स को क्या करना है? डिवाइडेड बाय 4, और वहां से क्या चेक करना है? ये अलावा कितने हैं? रिमाइंडर कितना आया? 40 तक होता, 44 भी होता, एक्स्ट्रा कितना गया? 1, तो यहां आएगा 3 रेज्ड पावर 1। उसके बाद 20 तक होता, ज्यादा कितना है? 2, तो हम यहां बोलेंगे 2 रेज्ड पावर 2। 88 परफेक्टली डिवाइड होगा, 80 होता है, 4 से ही चेक करना है ना। हम क्यों 4 से चेक कर रहे हैं? रीजन ये है कि इन चारों की साइक्लिसिटी 4 है, ये रीजन है, इसीलिए डिवाइड बाय 4 करते हैं। ठीक है, अब यहां क्या आया? 88 परफेक्टली डिवाइड होता है। अगर परफेक्टली डिवाइड हुआ फिर इसका रेज्ड पावर 4 जाता है। आया समझ? अब यहां देखो 7 आएगा इधर, 20 तक परफेक्टली डिवाइड होगा, एक्स्ट्रा कितना है? 3, तो यहां आएगा 7 रेज्ड पावर 3। अब 3 रेज्ड पावर 1 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 का क्यूब याद होना चाहिए, 3 4 3, तो यहां आएगा 3। अब 8 रेज्ड पावर 4 याद नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब तो हम याद कर लेते हैं, 4 रेज्ड पावर याद नहीं करते हैं। इसको 2 हिस्से करो, 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, ये भी क्या है? 4 4 जार, तो कौन आया? 6। अब सबको क्या करना है? प्लस 3 4 हुए 7 7 6 हुए 13 13 3 हुए 16 16 में से सिर्फ 6 हमारा यूनिट डिजिट होगा। इतना अब ये आसान बना। अभी भी टफ है? ठीक है, अब आसान कब है? जब आप डिविजिबल बाय 4 टेस्ट अच्छे से पढ़ोगे और ये याद रखोगे 20 60 80 होता है, और इधर उधर 4 बार से हमें आंसर मिल जाएगा। आगे 4 जाना है, पीछे 4 जाना है। ठीक है, यहां तक समझ आया? असली में यहां पे चैप्टर खत्म होता है, लेकिन हम चैप्टर नहीं, टॉपिक है ये छोटा सा, आया समझ? लेकिन हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, शाबाश। अब हम सारे डिजिट्स को इंक्लूड करेंगे इन 2 क्वेश्चंस में। हाँ, वन 0 आया, 1 आया, 2 आया, 2 आया नहीं, लिखा?
ठीक है, लिखा ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो, बस इससे सारा का सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आगे ना सारे डिजिट्स, शाबाश। अब बीच में सब में प्लस है, कभी कभी इंटू भी हो सकता है, वो आएगा अब इंशाल्लाह, आएगा ना अब क्वेश्चन सॉल्व करना, शाबाश। अच्छा चलो पहले हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनके लिए मेहनत नहीं करनी है। बताओ कौन कौन ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनके लिए मेहनत नहीं करनी है? 1, 5, 6 और 0। तो यहां 1 है, इसका रेज्ड पावर कुछ भी हो 1 ही देगा। यहां 5 है, इसका रेज्ड पावर कुछ भी हो 5 ही देगा। यहां पे भी 1 है, तो कुछ भी होगा तो 1 ही है। तो 4 बच्चे शरीफ थे ना, पहले उनका खेल खत्म करते हैं। सेम यहां पे 0 का रेज्ड पावर 0 ही आएगा, 6 का रेज्ड पावर 6 ही आएगा। हो गया 0, 1, 5, 6 का मसला क्लियर आया समझ? ये बहुत अच्छे बच्चे 4 थे। अब हम 2 अच्छे पे आते हैं। कौन कौन है वो? 4 और 9। 4 कहता है मैं 4 ही रहूंगा अगर ऑड है, और 4 कहता है अगर मेरा रेज्ड पावर इवन है तो मैं चेंज हो जाऊंगा 6 में। कहां पे है 4? ये 4 का रेज्ड पावर क्या है? इवन, तो ये चेंज होगा, तो यहां क्या आएगा 6। और मत है कहीं पे 4 ना, एक जगह अब 9 है। 9 भी बोलता है अगर ऑड होगा मैं चेंज नहीं हो जाऊंगा, इवन रेज्ड पावर है तो मैं चेंज हो जाऊंगा 1 में। 9 का रेज्ड पावर क्या है? ऑड, तो ये 9 ही रहेगा। इतना क्लियर हुआ? तो थोड़ा बहुत बच गए क्योंकि थोड़ा थोड़ा सॉल्व जल्दी जल्दी हुआ। अब बाकियों पे मेहनत करनी है। 3 का रेज्ड पावर आ रहा है इतना, तो जब 2, 3, 5, 7, 8 को देखना होता है तो रेज्ड पावर को 4 से डिवाइड करना है। 12 परफेक्टली डिवाइड होगा? हाँ, इसलिए करेंगे इसको रेज्ड पावर 4। और रेज्ड पावर 4 का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर करो 2 बार, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 81, तो इसने कौन दिया? 1। बस बातें नहीं आया समझ इतना? ठीक, अब यहां जाओ। 27 है क्योंकि 7 गंदा वाला डिजिट है, ठीक है। 27 को कहां तक डिवाइड होता? 24 तक। बचे कितने? 3, तो 7 का क्यूब कितना हुआ? 3, 4, 3, तो यहां क्या आएगा? 3। ये सारा क्वेश्चन हो गया। यही चीज मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन में शायद ही 1 या 2 बार टफ वाले डिजिट्स आएंगे, बाकी बार तो आसान आसान होते हैं। अब इन सबको क्या करना है? प्लस 1, 1 और 1 हुआ 3, 3, 3 हुए 6, 6, 5 हुए 11, 11 का यूनिट डिजिट 1 है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, हो गया मसला क्लियर? इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें से बस 2 निकालने हैं। 80 तक होता, 84 भी होगा। 84 से ज्यादा कितना है? 3, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब तो याद है, हाँ क्यूब तक तो याद है हमें, हाँ। तो 2 का क्यूब कितना हुआ? 8। अब यहां आ जाओ, ठीक है। 20 तक होता, बचे कितने? 3, तो 8 का क्यूब 512 होता है, तो यहां लास्ट में क्या आया? आया समझ इतना? समझ आया? ठीक है, अब सबको क्या करना था? प्लस। ठीक है, 6 9 हुए 15, 15 का मतलब 5, 5 और 8 हुए 13, मतलब 3, 3 और 6 हुआ 9, 9 2 कितने हुए? 11। इसका भी यूनिट डिजिट क्या आया? 1। क्या आपको समझ आया? एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा। और यूजुअली ऐसा होगा, जो 4 गंदे डिजिट्स थे ना, कौन कौन? 2, 3, 7, 8, वो इस एक्सप्रेशन में बस एक ही जगह होते हैं, ताकि एग्जामिनर भी जल्दी जल्दी ये सोच सके कि हाँ बच्चा, एक ही तो बात है, हमें किसके साथ गारज है? हमें यूनिट डिजिट के साथ है ना। तो 31 बोलो, 21 बोलो, 11 बोलो या 1 बोलो, बात, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट क्या आया? बस हमारा मकसद उसी के साथ है। समझ आया इतना? यहां तक क्लियर हुआ? यहां पे यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी खत्म होती है। कल हम इसकी कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आया समझ?